खबर प्रयागराज से है, जहां पीसीएस प्री 2024 और आरओ परीक्षा 2023 को लेकर छात्रों ने बवाल मचा दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर हजारों छात्र पहुंच गए धरना देने और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र रुके नहीं और लोक सेवा आयोग के गेट तक पहुंच गए। छात्रों के हाथों में बैनर और तख्तियां थी। छात्र ये परीक्षा एक दिन में संपन्न कराने की मांग कर रहे हैं। छात्र दोनों परीक्षाओं को 2 दिन कराए जाने और नॉर्मलाइजेशन लागू करने को लेकर आयोग के फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। छात्रों की मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन के तहत दोनों परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। गौरतलब है कि छात्र लोक सेवा आयोग के पास चौराहे पर धरने पर बैठे थे और छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस बल कम पड़ गया और नतीजा पुलिस को कहीं कहीं लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि मौके पर और इनपुट को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात थी। छात्रों का हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने छात्रों पर हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठियां भांजी ताकि छात्र तितर बितर हो जाएं, लेकिन छात्र डटे रहे और छात्रों का कहना है कि जब तक उन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा और अगर इससे भी बात नहीं बनती तो छात्र अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। गौरतलब है कि छात्र कई दिनों से इसकी मांग पर अड़े हुए हैं कि पीसीएस प्री की परीक्षा जो 8 और 9 दिसंबर को हो रही है उसे एक दिन में कराया जाए और आरओ और एआरओ की परीक्षा जो 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है उसे भी एक दिन में कराया जाए और नो नॉर्मलाइजेशन के तहत दोनों परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जाए। छात्रों की यही मुख्य मांग है। अब देखना यह है कि छात्रों की इस मांग पर सरकार क्या रवैया अपनाती है। 75 जिले हैं, परीक्षा 41 जिलों में ही क्यों कराई जा रही है? क्या 75 जिलों में डीएम नहीं है? 75 जिलों में पुलिस प्रशासन नहीं है? उन 75 जिलों के डीएम और पुलिस प्रशासन क्या करेंगे? हमारा ये सवाल है। बताइए, अगर नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा तो मानविकी के विषय में नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू करेंगे? मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सपोज करिए क्वेश्चन आया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, या कौन डिसाइड करेगा? जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा वो बता देगा संसद है, और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा रहेगा वो नहीं बता पाएगा। तब बताइए कैसे पता चलेगा कि किस पेपर किसके लिए कठिन है, किसके लिए आसान है? प्रक्रिया से लड़कों का ये नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि किसी के साथ अन्याय हुआ या न्याय हुआ। जिस तरह से पीईटी का एग्ज़ाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन करके परसेंटाइल का सिस्टम लाया जाता है, उसी हिसाब से नुकसान होगा। कोई कितने अच्छे अंक प्राप्त कर पा रहा है, इससे कुल मिला के प्रतियोगी छात्रों का जो अच्छी तैयारी करते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आयोग और आयोग के अधिकारी और कर्मचारी अपने लोगों का भर्ती करवाने के लिए, अपने लोगों को सरकारी नौकरियों में अधिकारी बनाने के लिए वो लोग अपने सिस्टम के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किए हैं। ये सिस्टम ना तो यूपीएससी में लागू हुआ है, ना भारत के किसी भी राज्य के किसी भी आयोग में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं लागू है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी तरह से छात्रों का, गरीब छात्रों का, ग्रामीण छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए ये सिस्टम जानबूझ करके लाया है। अभी तक आयोग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है और हम लोग के साथ पूरी तरीके से छलावा है। 2 शिफ्ट में होगा, कौन सा पेपर इजी आएगा, कौन सा हार्ड आएगा, इसका कोई पता नहीं चलेगा। और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको भलीभांति पता है कि 1-2 क्वेश्चन से ही उनका अगर होना है तो हो जाता है, नहीं होता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मायने रखता है। और रही बात की जो है कि हमारी 5 लाख लड़कों का एक दिन में एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 50 लाख सिपाही का 5 दिन में एग्ज़ाम ले सकते हैं। ये इन लोगों की एक दिन में इलेक्शन हो सकता है। ये इन लोगों की सरासर नाकामयाबी है और आयोग के अंदर से चाल है, क्योंकि आप 4 साल से यूपी पीसीएस में टॉपर हमेशा जो है कि हरियाणा और पंजाब से रहता है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।